जी अमित शर्मा जी को सुनकर, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको सुनकर आई हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं यहाँ स्क्रीन पे। तो सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे, बीच में कोई इनको ब्रेक नहीं करेगा और आप कंटिन्यू कर सकती हैं बिंदु पांडे जी, प्लीज़। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कल जो कंपटीशन से हम लोग आगे बढ़े हैं और मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं अमित शर्मा जी, उनको सुनने के लिए गए तो मैम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि एक नई ऊर्जा भर गई है अंदर से। तो करने की बहुत इच्छाएं आ गई हैं कि नहीं MDRT करना ही है और सितंबर तक करना है। वाओ, ये ग्रेट, चीज़ है। बहुत हाँ, बढ़िया। करने यूलिप की डिमांड क्यों है, यूलिप क्यों करना ज़रूरी है, तो इस चीज़ के बारे में बताया। तो उन्होंने सबसे अच्छा उदाहरण दिया था कि सबसे पहले गैस तो थी नहीं, चूल्हा था, फिर अंगीठी आई, फिर ये गैस चूल्हा आया, अब इंडक्शन का ज़माना है। तो इंडक्शन के ज़माने में यूलिप को इंडक्शन से जोड़ा उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं करोगे यूलिप, है ना, अगर आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है और अगर आपने नहीं किया तो कोई और आके ले जाएगा, तो आपको यूलिप भी करना है? सारे प्लान तो देना ही है, यूलिप भी देना है। अगर डिमांड है तो हम ही क्यों ना दें जब हमारे पास है। तो अमित शर्मा जी ने हमको एक होमवर्क दिया है ना। होमवर्क तो सभी लोग देते हैं तो इन्होंने दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ गोल राइट करना, तो लिखना है डिफरेंट टाइप ऑफ गोल, है ना। कि 5 तरीके के बिजनेस गोल बताना है हमको, 5 तरीके के पर्सनल गोल, 5 तरीके के फैमिली गोल, हेल्थ गोल, 5 तरीके के स्पिरिचुअल गोल और फाइनेंशियल गोल। ये सब 5-5 तरीके के हमको गोल लिखना है। वक्त कम नहीं है, वक्त कम नहीं है, वक्त महत्वपूर्ण है ना। लोग बोलते हैं ना वक्त कम है, वक्त कम है, तो वक्त कम नहीं है, सबके पास बराबर समय है, लेकिन वक्त जो है वो महत्वपूर्ण है, जो काम करेगा उसके लिए, और जो नहीं करेगा तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। फिर हमें सुना, जो लोग नोट्स बनाते हैं वो ही नोट बनाते हैं। स्केल टू नेक्स्ट लेवल MDRT और COT करने के लिए क्या जरूरी है, तो 3 पॉइंट्स बताए थे उन्होंने, माइंडसेट, प्रोस्पेक्ट और स्किल्स, जो आप भी बताए हैं मैम। बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर मैं कहूँ कि 90% चीज़ें उन्होंने वही चीज़ रिपीट की जो आप करवाते हैं, तो गलत नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ आप सिखा रहे हैं, वही चीज़ उन्होंने सिखाई है, लेकिन क्या है, खड़े करके हाथ आगे किया, पैर आगे पीछे, फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाना है, मैं करूँगा तो कैसे नहीं होगा, मैं करूँगा तो कैसे नहीं होगा। बहुत मज़ा आया इसको करके क्योंकि 2 ग्रुप बढ़ गए थे। रिकॉग्नाइज योर पावर, है ना, अपने पावर को हमको पहचानना है, कैसे क्या पावर है हमारे अंदर, है ना। आप भी वही बताते हो कि हमें अपना पावर पहचानना है ना। फिर कंसिस्टेंसी, जो आप हमेशा कहते हो कि कंसिस्टेंसी से काम करना है, वही चीज़ वहाँ पर भी आई है ना। तो बस ये थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ थी ना, जो वो थोड़ी सी अलग थी बस। तो मैं लिखती जाती हूँ, कई पॉइंट्स आप ऐसे बोलते हैं ना जैसे हरकत में बरकत है, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स उन्होंने भी बोले। हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। सब पर हम दूसरों पे सब पे विश्वास करते हैं, लेकिन खुद पर ही विश्वास करना भूल जाते हैं। जिनके पर्पस बड़े होते हैं, है ना, जिनके पर्पस बड़े होते हैं उनके प्रयास भी बड़े होते हैं। तो पर्पस पहले, फिर प्रयास। अगर पर्पस ही नहीं है तो प्रयास का कोई मतलब ही नहीं। तो पहले पर्पस ढूंढो कि किस पर्पस से करते हो। फिर ट्रैक योर टाइम, टाइम को ट्रैक करना अपने को। फिर रिस्क है। फिर ड्रॉप द बैगेज, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है इग्नोर करना। लोगों को इग्नोर करना सीखना है। भाई बैगेज लेके नहीं चलना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उड़ने के लिए हल्का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जब सफ़र करते हैं तो बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, तो हम अपना बैगेज लेकर जाते हैं, लेकिन उसके वजन कहीं पर भी नहीं होता है ना। रेलवे स्टेशन पर वजन के लिए कोई मशीन नहीं है कि बैगेज आप इतना लेके जा रहे हो तो इसका वजन करके लेकर जाओ।
हल्का होना जरूरी है, तभी उड़ पाओगे, नहीं तो उड़ नहीं पाओगे। और उड़ना है तो बैगेज जो फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की बातें, इन सबको यहीं छोड़ो और आगे बढ़ो। किसी के कहने पर से ये नहीं कि इसने ऐसा बोल दिया तो अब मैं ये नहीं कर सकती, सब कर सकते। फिर हमारा जन्म जीने के लिए नहीं हुआ है ना, हमारा जन्म जीने के लिए नहीं हुआ है, जीतने के लिए हुआ। तो हमें जीतना होगा। कि ड्राइंग कंपटीशन के लिए बताया कि आप स्कूल में जाओ, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ही ड्राइंग कंपटीशन करो, नर्सरी KG 1 वाले, बड़े बच्चों के लिए नहीं। और वहाँ पर एक टाइम डिसाइड करो, उनसे टाइम लो और उस टाइम में एक एक्टिविटी करवाओ, और उस एक्टिविटी में सिर्फ बच्चे नहीं आएंगे, है ना, उनके पेरेंट्स को भी बुलाओ। और फिर तो वो फॉर्म फिल करवाना है, उसमें जनरल बातें हैं, एक तो नाम, नंबर, बच्चे कितने हैं, फैमिली के बारे में जानकारी। और उन्होंने कुछ 5 पॉइंट्स बताए थे हमको, जो कि बता रही हूँ मैं, है ना। पहला है कि सर आप अपने बच्चे को क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। स्कूल की एक्टिविटी, सर या मैडम जो भी है उनसे पूछना है कि आप अपने बच्चे को क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो वो जो भी बताएं तो चुपचाप से उस पर लिख लेना है, उनसे कुछ भी, पेरेंट्स से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ये हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अगर बच्चे को बोलते हैं वो कि डॉक्टर बनना चाहता है हमारा बच्चा, या हम बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर लिख दिया। फिर उनसे सेकंड क्वेश्चन करना है कि सर डॉक्टर बनने के लिए आज लगभग कितना खर्चा आएगा, क्या आप जानते हैं। अगर उन्होंने कहा कि हाँ कितना खर्चा आएगा, तो वो लिख लेना है, उतना खर्चा जो भी बोले हमें वो लिख लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि भविष्य में, सर भविष्य में इस पढ़ाई के को करने के लिए, है ना, बच्चे को कितनी कीमत लगेगी, उसका अंदाजा है क्या आपको। तो वो जो भी लिख बताएं वो उसमें लिख लेना। फिर उसके बाद क्या आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए कोई प्रोविज़न किया हुआ है, वो पूछना है। अगर किया हुआ है तो वो लिखना है, नहीं किया हुआ है तो वो लिखना है, बस। उनसे कुछ और इसके अदर क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है ना। आगे रहे तो क्या आपने सोचा है कि उसका डॉक्टर, आपके बच्चे का डॉक्टर बनने के सपने का क्या होगा, है ना। और ये क्वेश्चन का आंसर वो देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो बस यही छोड़ के नेक्स्ट पेरेंट को बुलाना है, उनको थैंक यू बोलकर आगे रवाना कर देना है। रेफरेंस के लिए, तो रेफरेंस के लिए भी उन्होंने आइडिया दिए हैं कि कैसे रेफरेंस मांगना है। डायरेक्ट जाके नहीं बोलना है कि हमें आपकी हेल्प चाहिए है, आप चयन अच्छा करोगे तो आपकी सेल्स अच्छी है। ये चीज़ कोई पॉलिसी नहीं भी ले रहा है तो भी हमें उससे रेफरेंस लेना है कि सर आप तो किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप दूसरे की मदद करना चाहोगे, है ना। मिनट रह गए हैं आपके पास, आखिरी के 2 2 मिनट मिनट। ठीक, 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे करके मांगना। जब हम लिखेंगे अपनी कॉपी में तो 5 नंबर पहले आएगा। उससे क्या होगा कि उल्टी गिनती जो होती है वो इजी लगती है ना। जब हमने 3 नंबर तक के नंबर ले लिए तो हम उसको बोल सकते सर सिर्फ 2 बचे। जब वो कॉपी में देखते हाँ 2 बचे, और अगर हम सीधी गिनती लिखेंगे तो उसमें पता चलता है कि 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर, तो 4 नंबर बड़ा दिखता है, 2 नंबर छोटा दिखता है, इसलिए उल्टी गिनती से हमको ये शुरू करना है। अब थर्ड एक्टिविटी बताइए उन्होंने, विजिटिंग कार्ड, 200 कार्ड छपवाने हैं, जिसको कि अगले 1 महीने में मार्केट में, पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उन्होंने एक तरीका बताया था, चैलेंज एक्टिविटी, रिजेक्शन चैलेंज एक्टिविटी। उसमें उन्होंने एक दीवार पे, अपने घर की दीवार को गंदा करने का बताया कि कैसे गंदा करना है। अगर कोई ना परेशान हो तो कर सकते हैं। 500 नंबर प्लेन दीवार पर लिखना है, दीवार पर कैलकुलेशन करना है पर डे की कि कितने लोगों, 10 लोगों से बात की तो 10 लोगों में से कितने एग्री हुए और कितने माइनस प्लस, वो कैलकुलेशन करना है। तो उससे आपको 1 महीने के अंदर आपको अपनी रिजेक्शन की पता चल जाएगा कि कितने लोगों का रिजेक्शन आपको प्राप्त हुआ है ना। स्किल्स बताया, क्या कारण है कि क्लाइंट प्लान तो समझ लेता है लेकिन पॉलिसी नहीं लेता है, तो उसके बारे में बताया। क्लोजिंग आइडियाज बताए हैं, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, स्पिन टेक्निक, कॉन्सेप्ट, प्लान कॉम्बिनेशन, क्लोजिंग, और फिर उसके बाद लास्ट में रेफरेंस लेना नहीं भूलना है हमको। प्लान तो बताते हैं हम लोग, प्लान पहले बता देते हैं, लेकिन प्लान से जरूरी है उनको कॉन्सेप्ट समझाना।
तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। पूछना है कि सर अगर आपको जीवन बीमा खरीदना हो तो आप इन 5 में से किस कारण से आप खरीदोगे? अगर आपकी वजह में आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही डिसीजन लेता। जो भी वो डिसीजन बताएँ अपने तो उसमें हाँ में हाँ मिलाऊँगी। कभी भी अपने पॉइंट्स नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहेगी और आगे भी करते रहेगी। मेहनत तो कर ही रही है, आपका साथ है तो और अच्छा ही करेगी। आपने भी क्या कुछ ऐसा कुछ नोटिस किया कि इस ट्रेनिंग के पार्ट में पहले की 2 महीने 3 महीने पहले की बिंदु पांडे में और अब में कुछ चेंज आया, ऐसा आपने भी नोटिस किया तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ मैडम, चेंजेस तो आया है, काफ़ी चेंजेस आया है। बात करने में चेंजेस आया है, एटीट्यूड में चेंज आया है, काफ़ी चीज़ में चेंज आया है और ये अच्छी बात है। कुछ चेंज आया है, अच्छे के लिए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू तो मैम। पांडे जी आपको बधाई दे दें, राइजिंग स्टार ट्रॉफी है बीमा सखियों के लिए स्पेशल हमारे यहाँ से निकली है और उसको हमारी टीम अभिलाषा के जो मेंबर हैं उनमें 2 मेंबर्स ने जीत लिया है। उसमें बिंदु पांडे जी ने जीता है, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। साथ ही एक और जो राइजिंग स्टार ट्रॉफी के अलावा बात करें तो अभी तक के जो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में टॉप रैंकिंग है उसमें 1 नंबर पर बिंदु पांडे हैं, तो आपको उसके लिए भी बहुत सारी बधाई। ये 1 नंबर पर आना बड़ी बात नहीं है, पर 1 नंबर पे बने रहना बड़ी बात है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरह से उनको सपोर्ट करते रहें और डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट मस्ट होता है और इसी तरह से आपके सपोर्ट में निश्चित ही वो टॉप रैंकिंग पर बनी रहेंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको बहुत सारी बधाई।